बहुत हो गया। अब इन दोनों की शिकायतें और नहीं सहेंगे। पूरे गांव के नाक में दम कर रखा है। इन दोनों ने तो इस बार हद ही पार कर दी। होली के दिन मेरी काली भैंस को गुलाबी रंग से रंग दिया। अब पूरी बिरादरी उसे गुलाबो रानी कहकर चिढ़ा रही है। और तो और भैंस खुद कुएं में अपना चेहरा देखकर डरी डरी घूम रही है। छोड़ना मत मालिक इनको, बदतमीज लोग। अरे काका, हम तो आपकी भैंस का ब्रांड न्यू लुक तैयार कर रहे थे। अब देखो ना, गांव की भैंसों में सबसे अलग और स्टाइलिश दिख रही है। और सोचो काका, अब आपकी भैंस पूरे गांव में फेमस हो गई। सेल्फी लेने वालों की लाइन लगी थी। और क्या, लोग वीडियो बना रहे थे, सोशल मीडिया पर हिट हो गया था। हम तो गांव का नाम रोशन कर रहे थे। मुखिया जी, इन दोनों ने तो गांव को सर पर उठा लिया है। मेरे कुएं में ढेर सारे गुलाब डाल दिए, जिससे सारा कुआं गुलाबी हो गया। और ऊपर से ये दोनों ऐलान कर रहे थे कि अब गांव में गुलाब की सप्लाई फ्री चालू कर दी है। बताइए, ये कोई मजाक है क्या? अरे ये तो हद ही हो गई। तुम दोनों का दिमाग ठीक है या नहीं? अरे मुखिया जी, शहर में लोग गुलाब जल बड़ी शान से इस्तेमाल करते हैं। हमने सोचा गांव में भी थोड़ी खुशबू फैल जाए। आखिर हमारा गांव भी तो मॉडर्न दिखना चाहिए ना। और मुखिया जी सोचिए, अब जब कोई मेहमान आएगा तो कहेंगे हमारे गांव में कुएं से गुलाब जल निकलता है, एकदम शाही टच। चुप रहो तुम दोनों। तुम्हारी वजह से ही गांव वाले हमें पागल समझने लगे हैं। कल गुलाबी पानी, आज गुलाबी भैंस। मुखिया जी, मेरी शादी में तो इन्होंने नागिन डांस के नाम पर नागिन ही बुला ली। बारात में तो भगदड़ मची। मेरा साला तो पेड़ पर चढ़ गया। मुखिया जी, हमारा क्या कसूर? हम तो बस गांव में खुशियां बांटने की कोशिश करते हैं। देखिए, नागिन डांस में असली नागिन का एक्सपीरियंस। बस करो, तुम दोनों की वजह से हमारा गांव पागलपुर बन गया है। हर दिन कोई नई मुसीबत। अब बस एक ही रास्ता है, तुम दोनों शहर जाओ, कुछ दिन वहां रहो। जब तक अकल ना आ जाए वापस मत आना। भाई, ये गांव वाले हमारी क्रिएटिविटी की कदर ही नहीं करते। चलो, शहर में जाकर नई तरकीबें सोचते हैं। गांव से बुरी तरह निकाले जाने के बाद विनीत और कदीर किसी तरह शहर तो पहुंच गए, लेकिन हालत ऐसी थी कि मानो जिंदगी भर का सफर तय कर लिया हो। दोनों का पेट खाली, जेब खाली और दिमाग में सिर्फ एक ही बात, अब खाना कहाँ से आएगा। सुबह से भूखे प्यासे दोनों की हालत खराब थी। कदीर ने पेट पर हाथ रखकर कराहते हुए कहा, बहुत भूख लगी है। अगर अब कुछ नहीं मिला तो मैं सड़क के पत्थर भी चबा जाऊंगा। अबे कुछ ढूंढ तो सही, कहीं से खुशबू आ रही है। तभी कदीर की नजर एक ठेले पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। हे भगवान, ये तो महेंद्र है। लगता है शहर आकर इसने कोई नया धंधा शुरू किया है। अबे कदीर, ये देख, महेंद्र ठेले पर बर्गर बेच रहा है। बर्गर। अरे भाई, सुना है शहर में इसे बड़े लोग खाते हैं। चल टेस्ट करके देखते हैं। दोनों खुशी खुशी ठेले की तरफ बढ़े। महेंद्र को देखकर विनीत ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते भाई, पहचाना मुझे? अरे विनीत, कैसे नहीं पहचानूंगा। शहर में रह रहा हूं तो गांव वालों को भूल जाऊं क्या? और ये तो कदीर है ना? भाई वाह, याददाश्त तो शहर आकर और तेज हो गई है तेरी। अरे तुम दोनों की शरारतें इतनी याद थीं कि भूल ही नहीं सकता। दोनों महेंद्र की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा उठे। अरे शहर की हवा खाकर ऐसे पतले क्यों हो गए? कुछ खाते क्यों नहीं? क्या बताएं भाई, पेट में एक दाना भी नहीं गया सुबह से। सोच रहे थे कि कोई शरीफ आदमी अगर कुछ खिला दे तो। अरे यार, भूख तो मुझे भी लगी थी शहर में, तभी तो ये बर्गर बनाना सीख लिया। बोलो तो बना दूं तुम दोनों के लिए भी एक एक। हाँ हाँ, और चटनी ज्यादा डालना। महेंद्र 2 बर्गर बना कर देता है। विनीत और कदीर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे महीनों से भूखे हों। अरे महेंद्र, क्या बात है, शहर की हवा क्या लगी, तू तो पूरा बर्गर बाज बन गया। आहा, पहले जो सिर्फ पराठे जलाता था
वो अब बर्गर का बादशाह बन गया। और क्या महेंद्र भाई, अगर बर्गर बनाना ओलंपिक में शामिल हो जाए तो तू तो गोल्ड मेडल लेकर ही लौटेगा। बर्गर खत्म होते ही महेंद्र पैसे मांगता है। हाँ हाँ, अब बहुत तारीफ हो गई। बर्गर का नवाब, गोल्ड मेडल सब मिल गया। अब भाई वो असली इनाम निकालो। चलो भाई, 40 रुपए निकालो। पैसे देने थे क्या? क्या बात कर रहे हो भाई? तुम लोगों को क्या लगा ये कोई धर्मशाला है जहां बर्गर मुफ्त में परोसे जाते हैं? भाई कल देंगे, आज तो भूखे थे इसीलिए इमरजेंसी में खा लिया। मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से जानता हूं। चुपचाप से मेरे 40 रुपए निकालो। अबे कदीर, कल्टी मार, महेंद्र नहीं समझ रहा कि हम तो वीआईपी ग्राहक हैं। अरे भागते कहाँ हो? मेरे बर्गर के पैसे तो दो। ठहरो। बड़े आए वीआईपी, दोबारा आसपास दिखना भी मत। अगले दिन हाँ भाई, कल का बर्गर ऐसा था कि पेट भी खुश हो गया था, लेकिन आज तो भूख से जान निकल रही है। सही कह रहा है, लेकिन पैसे नहीं हैं और महेंद्र के पास तो बिल्कुल नहीं जा सकते। तभी वहां पर एक बुजुर्ग आदमी सिर पर लकड़ी लिए हुए वहां पर आ जाता है। अरे बेटा, कोई मेरी मदद करेगा? ये लकड़ियां बाजार में रामू बढ़ई के घर पहुंचानी हैं। मेरी कमर में बहुत दर्द है। काका, हम पहुंचा देंगे, लेकिन मेहनताना। अरे बेटा, रामू को बोल देना कि मैंने भेजा है, वो पैसे दे देगा। ठीक है काका, हो गया काम। विनीत और कदीर लकड़ियां लेकर बाजार की ओर चल देते हैं। रास्ते में कदीर को एक आइडिया आता है। भाई, लकड़ियां तो अच्छी खासी हैं, क्यों ना इन्हें बेच दें? हाँ, ठीक कहता है कदीर। रामू को देने के बजाय सीधे लकड़ी वाले को बेच देते हैं, फिर बर्गर खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। बाजार में दोनों लकड़ियों को मांगेराम लकड़ी वाले को 80 रुपए में बेच देते हैं। वाह, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और पैसे भी मिल गए। चल, अब बर्गर की दावत उड़ा लेते हैं। हाँ, और एक नहीं, 2-2 बर्गर खाएंगे, चटनी भी ज्यादा डलवाएंगे। अरे महेंद्र भाई, ये लो पिछले बर्गर का पैसा। कल अचानक जरूरी काम आ गया था, इसीलिए भागना पड़ा। अरे, तुम दोनों पैसे लेकर वापस आ गए? सच में मुझे लगा था कि तुम दोनों लौटोगे ही नहीं। अरे महेंद्र भाई, हम ठहरे ईमानदार लोग, पैसे तो देने ही थे। हाँ, और वैसे भी तेरे बर्गर का स्वाद इतना शानदार था कि फिर से चखने का मन कर गया। चलो, कोई बात नहीं, एक एक बर्गर और देता हूं, लेकिन इस बार पैसे पहले। अरे यार, अभी अभी तो अपनी ईमानदारी साबित की है, फिर भी तुझे भरोसा नहीं हो रहा है तो दे देंगे पैसे। पैसा बहुत है यार अपने पास। ओ महेंद्र भाई, आज का बर्गर कुछ खास बना दो, और हाँ, चटनी ज्यादा डालना। महेंद्र दोनों को गांव से अच्छी तरह जानता था। उसे मालूम था कि ये दोनों कभी सुधरने वाले नहीं हैं। तभी महेंद्र के मन में एक शरारती आइडिया आता है। कोई बात नहीं भाई, आज तो स्पेशल बर्गर मिलेगा। महेंद्र बर्गर में ढेर सारी हरी मिर्ची, लाल मिर्ची और तीखी चटनी डाल देता है। क्या बात है महेंद्र, इतनी खुशबू तो पहले कभी नहीं आई थी। वाह, आज तो ठाठ हो गए। जैसे ही दोनों बर्गर का पहला निवाला लेते हैं, उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, चेहरा लाल, पसीना टपकने लगता है। अरे, ये बर्गर है या आग का गोला? भाई, ये जीभ से धुआं निकल रहा है। महेंद्र, ये क्या कर दिया? भाई, बर्गर में थोड़ा तीखापन भी तो होना चाहिए। शहर में तो ऐसे ही खाते हैं। पानी चाहिए, पहले पैसे दो। भाई, शहर का बर्गर नहीं, गांव का समोसा ही अच्छा था। मुफ्त का बर्गर कभी कभी बहुत महंगा पड़ सकता है।